हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इकबाल सिंह हंस कोचिंग से। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो टेंसेस होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और टेंसेस में भी एक छोटा सा पार्ट उसका यानी कि प्रेजेंट टेंस उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार में। तो आइए, टेंसेस होते क्या हैं। समय के हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करके सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो टेंसेस को समय के हिसाब से बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वो समय जो अब चल रहा है इस समय। पास्ट टेंस यानी कि जो समय बीत चुका है, भूतकाल, बीता हुआ समय पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस जो समय अभी आएगा, भविष्य काल, तो फ्यूचर टेंस जो है आने वाला समय। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है कोई भी एक्शन या सिचुएशन जो अनचेंजिंग यानी चेंज नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है या हैबिट के हिसाब से परफॉर्म की जाती है, इस समय प्रेजेंट में हो रही है और जनरली एग्जिस्ट करती है, आमतौर पर होती है वो कंडीशन या सिचुएशन, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। वाइड स्प्रेड ट्रुथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, जैसे सूर्य निकलता है, ऐसे सच्चाइयां जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो उनके बारे में जब बात करते हैं तो भी हम प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट टेंस की फर्दर डिविजन जो है उसको हम 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहली जो उसकी फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? ये डिस्क्राइब करता है ऐसे एक्शन को, इवेंट को या कंडीशन को जो प्रेजेंट में रेगुलरली होती है, रूटीन में, या एक हैबिट के हिसाब से परफॉर्म की जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ऐसा एक्शन, इवेंट या कंडीशन जो कि प्रेजेंट में होती है, रेगुलरली होती है, रूटीन में, या फिर एक हैबिट के हिसाब से परफॉर्म की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि एक्शन फिनिश हुआ या नहीं, एक्शन जो है कंप्लीट हुआ या नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता है इस टेंस में हमें। इसके रूल के हिसाब से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के में एस या ईएस को एक कंडीशन के हिसाब से ऐड करते हैं। वो कंडीशन क्या है ये आगे समझेंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, खेलता हूं, ता हूं, ते हूं, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की हमने प्ले, आई प्ले फुटबॉल। ही और शी, इसके बारे में जब बात करेंगे तो प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलता है या खेलती है। यहां हमने प्ले लगाया, खेलता हूं, और ही और शी जब आ गया तो हमने प्लेज कर दिया, एस लगा दिया। क्यों लगाया आगे देखते हैं। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह पानी पीता हूं। ही ड्रिंक्स वाटर एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह पानी पीता है। अब आई प्ले फुटबॉल, ही शी के साथ हमने प्लेज लगा दिया। आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स वाटर एवरी मॉर्निंग। एस और ईएस कब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ? जब सब्जेक्ट जो है
ये जो स्टार्टिंग में बैठा है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, अकेला हो। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ये क्या होता है, आइए समझते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि जब कोई बातचीत चल रही है तो उसमें जो इंसान, जो बंदा बोल रहा है, बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। अपने बारे में जब बात करेगा तो वो आई और वी कहेगा, तो वो फर्स्ट पर्सन है। जिससे बात चल रही है यानी कि यू, तो वो सेकंड पर्सन है। इसके अलावा सभी थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दे, रवि, राम, श्याम, सीता, जो भी फर्दर इन दोनों के अलावा जो दोनों लोग बात कर रहे हैं, इनके अलावा जितने भी बाकी जगह चीजों के बारे में या बाकी इंसानों के बारे में जब बात होती है तो वो सब थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जब अकेला हो, सिंगुलर हो, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ही गोज, क्योंकि थर्ड पर्सन अकेला है। लेकिन जब यही थर्ड पर्सन एक से अधिक हो गए, दे, तब हम गो, दे गो फॉर ए वॉक डेली, तो हम गोज नहीं कहेंगे, तो दे गो फॉर ए वॉक डेली। नेगेटिव एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। जब सिंपल था कि मैं फुटबॉल खेलता हूं तो आई प्ले फुटबॉल, अब नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हमने प्ले से पहले डू नॉट लगा दिया, नहीं खेलता हूं। अब ही, शी डज नॉट प्ले टेनिस, वह टेनिस नहीं खेलता है या खेलती है। ही और शी के साथ डज नॉट प्ले, जब हमने डू नॉट प्ले किया आई के साथ, थर्ड पर्सन था तो हमने डज नॉट प्ले कर दिया। जब सिंपल सेंटेंस था तो हम ऐसे कहते थे कि ही प्लेज टेनिस। अब जब नेगेटिव हुआ तब हमने इसको चेंज किया कि ही डज नॉट प्ले टेनिस। अब डज के साथ यानी डू के साथ ईएस लगा के डज बन गया, तो हम प्ले के साथ एस नहीं लगाएंगे। ही प्लेज टेनिस बोल हमने सिंपल में किया था और नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले टेनिस, यहां एस हटा लिया गया एस प्लेज से। आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। ही डज नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह पानी नहीं पीता हूं। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह पानी नहीं पीता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें डज नॉट हम लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। डू आई प्ले फुटबॉल, तो हमने क्या किया, डू को सेंटेंस से पहले लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया। डज ही और शी प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलता है या खेलती है। डज को हम पहले ले आए और प्ले के साथ एस नहीं रहने दिया। क्या वह टेनिस खेलता है, डज ही प्ले टेनिस। डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं। डू आई राइट ए लेटर। डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। डू आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, क्या मैं रोज सुबह पानी पीता हूं। डज ही ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग, क्या वह रोज सुबह पानी पीता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ऐसा समय जो अभी चल रहा है, उस समय में कोई एक्ट, इवेंट या कंडीशन जो कि कंटिन्यूइंग नेचर में है, मींस वो लगातार हो रही है या लगातार चल रही है। हम डिस्क्राइब करते हैं एक अनफिनिश्ड एक्शन को, वो एक्शन जो समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है। इसके रूल्स जो हैं
इसमें सेंटेंस में हम इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है इनका यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। आइए एग्जांपल्स देखें। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, इज एम आर आई एन जी। खेल रहा हूं मीन्स काम चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ। वह खेल रहा है या खेल रही है, ही और शी इज प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। वह हमारे साथ नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग विद अस, इज एम आर आई एन जी। क्या वो भी यही गेम खेल रहे हैं, आर दे ऑल्सो प्लेइंग द सेम गेम, इज एम आर आई एन जी। आर जो है पहले आ गया, क्वेश्चन बनाया तो हमने, आर दे ऑल्सो प्लेइंग द सेम गेम। और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप यह पुस्तक ढूंढ रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर दिस बुक, आर पहले आ गया, लुकिंग आई एन जी यानी कि वर्ब के साथ आई एन जी, क्वेश्चन बन गया। क्या आप ये पुस्तक ढूंढ रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर दिस बुक। क्या रीटा मूवी देख रही है, इज रीटा वॉचिंग ए मूवी, क्या रीटा मूवी देख रही है, इज एम आर आई एन जी। नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है, नो शी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, क्या आप अभी मार्केट नहीं जा रहे हैं। क्या आपका भाई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स। हाँ, वह आईएएस की तैयारी कर रहा है, यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो शुरू हुआ पास्ट में, पिछले समय में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू करता रहा और जस्ट अभी फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू किया और अभी जस्ट फिनिश हुआ है, ये डिस्क्राइब करता है एक फिनिश्ड एक्शन को। वो एक्शन जो समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम क्या रूल्स लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें हम हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज लगाते हैं तभी जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आपको मालूम है कि जब कोई दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप, आई वी अपने बारे में जब बात करूंगा मैं तो फर्स्ट पर्सन होगा, यू जब आपके बारे में बात होगी तो सेकंड पर्सन, बाकी सभी थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि अकेला हो तो हैज आएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं एक मैच खेल चुका हूं कंप्लीट हो गया काम, आई हैव प्लेड ए मैच। आई हैव, हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म प्लेड, आई है इसलिए हैव लगाया है। हम हिंदी में इसको ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने एक मैच खेल लिया है, चुका हूं, लिया है, तो थर्ड हैव, हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म। वह एक गेम खेल चुका है या चुकी है या उसने एक गेम खेल ली है, ही या शी हैज प्लेड ए गेम, हैज एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि ही और शी जो हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, अकेले, तो ही हैज प्लेड ए गेम या शी हैज प्लेड ए गेम।
वह एक गेम खेल चुका है या उसने एक गेम खेल ली है। मैंने टिकट खरीद ली है। मैंने टिकट खरीद ली हैं। I have purchased the tickets. Have third form. उसने ऐसा नहीं किया है। He has not done so. उसने ऐसा नहीं किया है। He has not done so. He के साथ has and third form. क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? क्वेश्चन बनाएंगे। Have you done your homework? Have पहले आ गया, have and third form. Have you done your homework? क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? क्या आपने राधा को पत्र लिखा है? Have you written any letter to Radha? क्या आपने राधा को पत्र लिखा है? Have you written any letter to Radha? Have and third form you के साथ। हाँ मैंने लिखा है, शॉर्ट में कहते हैं यस आई हैव। यस आई हैव। क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील्स? हैव एंड थर्ड फॉर्म। हैव पहले आ गया तो क्वेश्चन बन गया। हैव यू टेकन योर मील्स? नहीं मैंने अभी नहीं खाया है। नो आई हैवंट येट। हैव नॉट को इकट्ठा कर दिया तो नो आई हैवंट येट, अभी तक मैंने नहीं खाया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट and continues into the present. कोई भी एक्शन, इवेंट या कंडीशन जो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में अभी भी चल रही है। कोई भी इवेंट, एक्शन या कंडीशन जो पास्ट में शुरू हुई और अभी भी कंटिन्यू कर रही है, चल रही है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। इसके रूल्स के हिसाब से हैव बीन, हैज बीन और साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई या यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. I or you have been playing since 2 o'clock. Have been and ing और he और she के साथ अगर लगाएंगे तो has been आ जाएगा। He has been playing for 2 hours. They have been playing since morning. Have been, has been। लेकिन इसमें हमने यहां since लगाया, since 2 o'clock और यहां पे for 2 hours। तो कब since लगाना है, कब for, तो इसको हम आगे देखते हैं। आइए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। मैं इस प्रोजेक्ट पर सोमवार से काम कर रहा हूं। हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ये कहें कि मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 2 दिन से काम कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे I have been working on this project for last 2 days. अगर हम ये कहें कि मैं इस प्रोजेक्ट पर 3 बजे से काम कर रहा हूं, तो since 3 o'clock। अगर 3 घंटे से काम कर रहा हूं तो for 3 hours। since 3 o'clock for 3 hours। 1999 से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। कब से? 1999 से, सिंस 1999।
अगर हम कहें 5 साल से काम कर रहा हूं तो for 5 years, for 5 years। अब ये for और since, जब हमें टाइम पीरियड समय की अवधि दी है तो for लगाएंगे। जैसे for last 2 days, 2 दिन, एक समय की अवधि दी है। जैसे for 3 hours, 3 घंटे से। अब अगर हम यही कहें कि 3 o'clock यानी 3 बजे से, तो since लगाएंगे। यानी कि जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, आपको शुरू करने का समय दिया है, तब since लगाएंगे। 3 बजे से, since 3 o'clock। सोमवार से, since Monday। अगर ये कहें कि 2 दिन से, तो for 2 days आ जाएगा। लेकिन अगर सोमवार से दिया है या मंगलवार से, तो since Monday या since Tuesday। 1999 से, since 1999 स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो since। अगर टाइम पीरियड दिया है जैसे 5 साल से, तो for 5 years। और एग्जांपल्स देखते हैं। What have you been doing since morning? आप सुबह से क्या कर रहे हैं? Have been, ing and since। I have been reading this book। मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूं। Has it been raining for 2 days? क्या 2 दिन से वर्षा हो रही है? Yes, it has been raining, but not continuously। हाँ, हो रही है, पर लगातार नहीं हो रही। Have been, has been, ing, for and since। और एग्जांपल्स देखते हैं। We have been living in this house for 10 years। हम इस घर में 10 साल से रह रहे हैं। He has been working in this office since January। वह इस ऑफिस में जनवरी से काम कर रहा है। Have you been staying there for many years? क्या आप वहां कई सालों से रह रहे हैं? Yes, I have been staying there since 2001। हाँ, मैं वहां 2001 से रह रहा हूं। तो has been, have been, ing, for, since। तो ये सब था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा टेंस का प्रयोग, फॉर और सिंस का प्रयोग। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।